जय श्री राम सभी को। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे जिला न्यायालय कैथल द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, जिला न्यायालय कैथल द्वारा चपरासी व प्रोसेस सर्वर के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत कोई भी भारतवर्ष का युवा अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकता है। पुरुष और महिला इन पदों पर भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 7 मार्च 2024 इन पदों पर भर्ती के लिए अंतिम तिथि आपकी रहने वाली है। सभी जातियों के लिए यह भर्ती निकली है। चपरासी के कुल 15 पदों पर भर्ती की जा रही है। इसी तरह प्रोसेस सर्वर के भी 7 पदों पर यह भर्ती की जा रही है। चपरासी के लिए आयु योग्यता की बात करें तो कम से कम है वह 8वीं पास होनी चाहिए। पुरुष और महिला कोई भी इस भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकता है। निःशुल्क यह भर्ती रहने वाली है। दोस्तों यदि आप इस भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि इस भर्ती के लिए फॉर्म के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, क्या आपकी योग्यता शर्तें होनी चाहिए, क्या आरक्षण रहेगा, किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा इसी वीडियो में करेंगे। तो वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहें। देखिए, चपरासी के कुल 15 पद हैं, जिनमें से 7 पद सामान्य वर्ग के लिए हैं, 3 पद एससी वर्ग के लिए हैं, 2 पद बीसी ए कैटेगरी के लिए है, 1 पद बीसी बी कैटेगरी के लिए है, सामान्य वर्ग के भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पद है और दिव्यांग वर्ग के आवेदक के लिए भी 1 पद है, जो ब्लाइंडनेस या लो विजन से संबंधित है उनके लिए। आयु की गणना आपकी 1 जनवरी 2024 के अनुसार की जाएगी, किंतु यदि आप हरियाणा के आरक्षित वर्ग के निवासी हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। यानी हरियाणा निवासी एससी, बीसीए, बीसीबी, एक्स सर्विसमैन और दिव्यांगों को यहाँ पर 5 वर्ष की छूट मिलेगी। यानी उनकी आयु 18 से 47 वर्ष तक हो सकती है। कुल 15 पद हैं। वेतनमान है वह 16,900 से 53,500 यहाँ पर आपका रहेगा। योग्यता की बात करें तो 8वीं पास होनी चाहिए। 8वीं में आपके पास या तो हिंदी विषय हो या हिंदी नहीं है तो फिर पंजाबी विषय। हिंदी या पंजाबी में से कोई भी एक विषय का ज्ञान आपको होना अनिवार्य है। आवेदन पत्र की बात करें तो आप अपने गांव या शहर के फार्म विक्रेता से ले सकते हैं, सीएससी सेंटर, जनसेवा केंद्र, ई मित्रा से ले सकते हैं। आपको कहीं भी फार्म नहीं मिलता है तो आप vacancyform.com से किसी भी ऑफलाइन फार्म को डाउनलोड करके भर सकते हैं। दोस्तों इस भर्ती के आवेदन पत्र जो आपको भेजना है वह द सुपरिंटेंडेंट ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 19, हुड्डा, कैथल, पिन कोड 136027, हरियाणा। इस पते पर आपको या तो व्यक्तिगत रूप से जमा कर देना है या फिर आप डाकघर के माध्यम से भी इस फार्म को भेज सकते हैं। इस फार्म के साथ जो आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं वे सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जिनमें आपको अपनी शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र लगाना है। आरक्षित वर्ग से संबंधित है तो जाति प्रमाण पत्र लगाना है, आधार कार्ड लगाना है, आधार कार्ड नहीं है तो अन्य किसी भी आईडी की आपको कॉपी लगा देनी है। एक स्वयं का पूरा डाक पता लिखा लिफाफा लगाना है। लिफाफे पर टिकट की आवश्यकता नहीं है। चपरासी के पद से संबंधित आपके पास अनुभव है तो वह आप लगा सकते हैं। यदि आप दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र की कॉपी भी आपको फार्म के साथ लगानी है। जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेज रहे हैं उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन लिख देना है। दोस्तों इन पदों पर चयन है वह केवल साक्षात्कार के आधार पर होगा और साक्षात्कार के लिए आपको यहाँ पर कोई भी अलग से कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा। साक्षात्कार के लिए वह रोल नंबर के लिस्ट की सूची कैथल जिला न्यायालय की वेबसाइट cathal.dcot.gov.in इस पर आपकी अंतिम तिथि के पश्चात डाली जाएगी, यानी कि 12 मार्च को या उसके बाद 13-14 मार्च तक आपकी डल जाएगी। आप अपना नाम उस लिस्ट में देख सकते हैं और अपनी साक्षात्कार तिथि को साक्षात्कार के लिए अपने सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपको वहाँ पर जाना होगा। एक आईडी प्रूफ भी आपको साथ में लेकर जाना होगा। इसी तरह बात करें आगे तो इसी तरह प्रोसेस सर्वर की भी भर्ती निकली है। प्रोसेस सर्वर के लिए आपकी योग्यता की बात करें तो वह आपकी 10वीं पास है। प्रोसेस सर्वर के कुल 7 पद हैं। वेतनमान आपका 16,900 से 53,000
500 योग्यता की बात करें तो 10वीं पास है, 10वीं में आपके पास या तो हिंदी हो या पंजाबी विषय होना चाहिए। आरक्षण की बात करें तो यहाँ पर सामान्य वर्ग के 4 पद हैं, SC वर्ग का 1 पद है, BC A वर्ग का 1 पद है और ब्लाइंडलेस एंड लो विजन से संबंधित दिव्यांग वर्ग के लिए यहाँ पर 1 पद है। बाकी वही डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं जो कि आपको चपरासी के लिए अभी बताए हैं, वही फार्म भेजने का आपका पता रहने वाला है। सब कुछ विवरण वही है। आप चाहें तो इस vacancyforum.com से किसी भी ऑफलाइन फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं। आप किसी भी रोजगार की सूचना के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल सिंगल प्रकाशन से जुड़ सकते हैं यदि आपको रोजगार से संबंधित सूचनाएं नहीं मिलती हैं। तो देखिए फार्म आपको कैसे भरना है। दोनों फार्म एक ही तरीके के हैं। यहाँ पर प्रोसेस सर्वर वाले में पद का नाम सब्जेक्ट में प्रोसेस सर्वर लिखा है, वहाँ पर पियोन वाले में पियोन लिखा है। यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपका देना है और उस पर अपना हस्ताक्षर कर देना है, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड फोटो आपका होना चाहिए। उसके बाद बात करें आगे, सबसे पहले कॉलम में आपको अपना नाम भरना है, जो भी आपका नाम है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। दूसरे नंबर कॉलम में आपको अपने पिता का नाम या पति का नाम, किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं। तीसरे कॉलम में आपको अपनी कैटेगरी भरनी है, जिस भी वर्ग से आप संबंधित हैं। यदि आप हरियाणा के हैं और आरक्षित वर्ग में आपका पद है तो आप आरक्षित वर्ग अपना डाल सकते हैं, BCA SC जो भी आपका है। यदि आप हरियाणा के बाहर के हैं तो अन्य राज्य के आवेदक केवल सामान्य वर्ग में ही अपना आवेदन भेज सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में आपको अपने अंकों में जन्म तिथि दर्शानी है। परमानेंट एड्रेस में आपको अपना पूरा स्थायी पता लिख देना है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपको अपना पत्राचार का पता लिख देना है। यदि आपके दोनों पते एक ही हैं तो दोनों में आपको सेम ही पता यहाँ पर डाल देना है। कॉन्टैक्ट नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। ईमेल आईडी में जो भी आप ईमेल आईडी प्रयोग करते हैं वह डाल देनी है। नेशनलिटी में सभी को इंडियन लिख देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैट्रिक 10+2 जो भी आपकी योग्यता है वह आपको डाल देनी है। एक्सपीरियंस में आपके पास पद से संबंधित कोई अनुभव है तो उसका विवरण दे दें, वरना यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आप लिख दें। यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। यहाँ पर आपको अपनी फार्म भरने की तिथि डाल देनी है। इसी प्रकार नीचे बात करें तो एक बार आपको सिग्नेचर और यहाँ पर कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के बाद आपको आशा है कि सभी चीज़ें सही से समझ में आ गई होंगी। यदि फिर भी आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।